पहचान बताना हमारी आदत नहीं यार। लोग हमें चेहरा देख कर ही पहचान लेते हैं यार। यूट्यूब चैनल एजीएस क्रांति क्लासेस में मेरे प्यारे मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के टॉपिक को कवर करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है द्विघात समीकरण। आई होप आप लास्ट तक रुकेंगे और हमारी वीडियो को वॉच करेंगे और लास्ट में कमेंट में बताएंगे कि ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही, क्योंकि आपके एक एक कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और कमेंट के साथ जैसा आपका कमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो को प्रोवाइड करता हूँ। तो आई होप आप अच्छे होंगे, मुझे मालूम है। हमारी जो अगली वीडियो थी क्लास 12 के बच्चों के लिए थी, ये जो वीडियो होगी क्लास 10 के बच्चों के लिए होगी। और आज की इस वीडियो में मैं कंटेन करूँगा कि किस तरीके से आप बताएंगे कि कोई भी आपके पास द्विघात समीकरण है कि नहीं है। तो आप ज़रा लास्ट तक रुकिएगा और पूरा का पूरा ये वीडियो देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जिस टॉपिक का नाम होगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मूव करते हैं। समीकरण होता क्या है, क्या समझा क्या नहीं। अब हम लोग समझने वाले हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो आपकी हेडिंग होगी प्यारे साथियों, द्विघात समीकरण। आप हेडिंग करेंगे द्विघात समीकरण। ये क्लास 10th के बच्चों के लिए, चाहे अगर आप यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो, दोनों ही बोर्ड के लिए ये टॉपिक वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो आपका हेडिंग होगा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस चीज़ को समझने से पहले आपको मेरे साथियों 3 फार्मूले लर्न करने हैं। पहला फार्मूला आपको लर्न करना है a+b का होल स्क्वायर। आप जहाँ बैठे हैं वहीं बताइए, आपको याद है क्या? नहीं याद है, मुझे मालूम है। ठीक है, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। आप क्या करेंगे, पहले a+b का होल स्क्वायर लिखेंगे। क्या होता है? a² + b² + 2ab। देन इसके बाद आपको याद रखना है दूसरा जो हमारा फार्मूला है, जिसका नाम है a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है? पहला होता है a² + b² - 2ab। ठीक, तो सबसे पहले आप 2 फार्मूले को लर्न करेंगे, देन हम तीसरा फार्मूला आपके सामने प्रोवाइड करने वाले हैं। तो पहला फार्मूला होगा हमारे पास प्यारे साथियों कि a + b का होल स्क्वायर, दैट इज a² + b² + 2ab। ठीक है, और दूसरा है हमारे पास a - b का होल स्क्वायर। ये होता है a² + b² - 2ab। ठीक, पहला होगा a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। एंड नेक्स्ट होगा हमारे पास a - b का होल स्क्वायर, जो हमने लिखा है बोर्ड पे, आपको दिख रहा होगा a² + b² - 2ab। एंड थर्ड हमारे पास है प्यारे साथियों, थर्ड ये है कि हमारे पास a - b का होल क्यूब। ये होता है a का क्यूब प्लस, अगर माइनस रहेगा प्यारे साथियों तो हर जगह क्या रहेगा? माइनस। a का क्यूब - b का क्यूब -3ab इन ब्रैकेट में a - b। एंड फोर्थ आपको याद रखना है कि a + b का होल क्यूब क्या होता है? पहले होगा a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट a + b। आपको ये चारों फार्मूले लर्न कर लेने हैं। आई होप आप लर्न कर लिए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले टाइप पे, जो आपके पेपर में यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड, 101% आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे। हमारे पास 4 क्वेश्चन। प्यारे साथियों, करना क्या है, चारों क्वेश्चन को समझने से पहले सबसे पहले जो आपने हेडिंग की थी द्विघात समीकरण, इसको समझ लेते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब होता है एक ऐसा समीकरण जिसमें प्यारे साथियों यक्स की घात कितनी हो? 2 हो। हम रिपीट कर रहे हैं, एक ऐसा समीकरण जिसकी घात कितनी होगी प्यारे साथियों? 2 होगी, उसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। और जिस द्विघात समीकरण की जितनी पावर होती है उसके उतने मान होते हैं। सपोज के लिए अगर आपके पास 2 भाई हों तो कितनी भाभी आएंगी? कमेंट में बताएंगे। 2 आएंगे। कैसे? क्योंकि दोनों भाई की शादी होगी, दोनों भाई की
जो वाइफ होंगी आपकी भाभी लगेंगी। जस्ट उसी प्रकार से हमारे पास जो ये पावर होगी एक्स की, अगर पावर 2 होगी तो वैल्यू कितनी आएगी प्यारे साथियों, 2 होगी। तो द्विघात समीकरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आपको बस इस वीडियो में ये सीखना है कि द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं प्यारे साथियों जिसमें यक्स की घात कितनी हो, 2। यक्स की घात कितनी हो, 2। आप जहाँ पढ़ रहे होंगे वहीं से बैठ के मेरे साथ बोलिए, यक्स की घात कितनी होगी, 2। कितनी होगी यक्स की घात, 2। क्योंकि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप एग्जाम में कर नहीं पाएंगे, और जब तक एग्जाम में नहीं करेंगे तब तक हमारे यूट्यूब चैनल का नाम नहीं होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, आपको सिखा के जाने वाले हैं। तो रेडी हैं, चलिए बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले लिखा है द्विघात समीकरण होता क्या है। तो द्विघात समीकरण उस समीकरण को कहते हैं प्यारे साथियों जिसकी घात कितनी होती है, 2 होती है, और इसका जो जनरल फार्मूला होता है हमारे पास वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू कितना, 0। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a b c को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है, मीन्स रियल नंबर, और यक्स हमारे पास क्या होता है, वेरिएबल। तो हम कह सकते हैं a b c बिलोंग्स टू कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर, और हमारे पास यक्स क्या होगा, वेरिएबल, जिसको क्या बोलते हैं, चर। तो पहला क्वेश्चन ये आपके स्क्रीन पर रहा कि x² माइनस 3√x प्लस 2 क्या ये एक द्विघात समीकरण है। तो आपके माइंड में चलना चाहिए सबसे पहले यक्स की घात 2 है क्या। अगर यक्स की घात 2 होगी तो ये द्विघात कहलाएगा। क्या यक्स की घात 2 है पहले वाले में, यस। यक्स की घात कितनी है प्यारे साथियों, 2 है। यहाँ यक्स की घात कितनी है, 2, तो ये द्विघात कहलाएगा, आप लिखेंगे यस। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पे लिखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 3। यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा है कि x की घात 2 है कि 1 है। तो पहले क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 1/x इक्वल टू 3/1। कैसे होगा ये, यहाँ 1 करके, x का टेबल x में पढ़ेंगे x² होगा, 1 का टेबल 1 में पढ़ेंगे 1 आएगा, 1 का टेबल x में पढ़ेंगे x आएगा। देन 3/1 को ऐसे कंटिन्यू कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1 का x² में, तो आ जाएगा प्यारे साथी x² प्लस 1 इक्वल टू कितना, 3x। आप इधर लाएंगे राइट साइड, अगर कोई भी वैल्यू लेफ्ट से कहाँ लाते हैं, राइट साइड में, तो उसका सिंबल क्या जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा हमारे पास x² माइनस कितना, 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना, 0। कैसे हुआ हीरो, यहाँ ज़रा समझेंगे। ax² को हमने वैसे लिखा, ये प्लस था, इधर आके क्या बनाएगा, माइनस, और प्लस 1 वैसे लिखा। क्या यहाँ पे x की घात 2 है, कम बताइए, x की घात 2 है, यस। आपके मन में चल रहा होगा जी आप सर सही कह रहे हैं कि x की घात कितनी है, 2। अगर x की घात 2 है प्यारे साथियों तो ये द्विघात होगा, यस होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यहाँ पे लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब इसको चेक करना है कि यह द्विघात है कि नहीं। ये सब जितने भी हम आपके पास क्वेश्चन दिखा रहे हैं ये किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में, पेपर में आए हुए ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का काम कौन कर रहा है प्यारे साथियों, x कर रहा है, और b का काम कौन कर रहा है, 1। तो पहले लिख देंगे x का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले में होता है। x का मतलब, a का मतलब 1 दिया है, और b का मतलब x है, ठीक है। यहाँ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले इसमें देन इसमें, तो जाएगा 2x माइनस कितना, 6। अब आपको ये देखना है कि क्या ये द्विघात है कि नहीं। तो सबसे पहले x², 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का टेबल x में पढ़ेंगे, जाएगा 2x इक्वल टू कितना, 2x माइनस 6। तो यहाँ से 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास मिल जाएगा x² प्लस 1, इधर से राइट साइड आएगा होगा प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 7 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। क्यों होगा, क्योंकि इसकी x की पावर कितनी है, 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो यहाँ पे दिया है 2x² माइनस 5x इक्वल टू 3 इन ब्रैकेट x प्लस 2।
तो पहले क्या करते हैं, इसको ऐसे 2x² वैसे लिख देते हैं और ये 5x = 3 का मल्टीप्लाई x में, तो प्यारे साथियों 3x आ जाएगा, फिर x का मल्टीप्लाई 2 में 6 हो जाएगा। क्या आपको इतना समझ में आया? ठीक है। अब क्या करते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x² - 5x, ये प्लस है। आप जहाँ बैठे वहीं से बताइए, ये राइट साइड में प्लस है, तो अगर ये लेफ्ट में आएगा तो क्या बनेगा, माइनस। ठीक, मतलब हो जाएगा -3x, ये प्लस इधर आएगा क्या होगा, -6 = 0। अब यहाँ आपको वेरिएबल समझना है, इसी x की घात 2 है और यहाँ x की घात 1 है, इसकी भी घात 1 है, और सिंबल दोनों कैसे हैं, सेम है। जब दोनों सिंबल सेम होते हैं प्यारे साथियों, अगर दोनों ही माइनस हो या दोनों ही प्लस हो, तो उस कंडीशन में आप हमेशा जोड़ते हैं और बड़े वाले नंबर का सिंबल लिखते हैं। तो हमारे पास ये हो जाएगा 2x² माइनस माइनस प्लस, मतलब जोड़ेगा 5 3 कितना होता है, 8x -6 = कितना, 0। आप यहाँ से 2 कॉमन भी कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे फिर भी सही है आपका। हमें बस क्या बताना, द्विघात है कि नहीं, तो है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे x की घात कितनी है प्यारे साथियों, 2 है। अगर x की घात 2 होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, द्विघात बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपके पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कृपया इसको आप क्वेश्चन को नोट करेंगे, मैं हट जा रहा हूँ।